पर हमारे ऐतिहासिक महापुरुष, हमारे पुरखे, हमारे भगवान का ये जन्म जयंती का जब कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हो, उस पूरी टीम को भी हम हमारी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ा उपलान किया है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे लोगों को एक जन जागरण की मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं, इसलिए आप भी बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हो। आज हमारे कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रमों में लगातार तरीके से फोन कर रहे थे, बुला रहे थे पिछले कई दिनों से, लेकिन हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को उसी जगह पर जाना है जहां पर हमारे जांबाज साथी गोगोंदा की इस पवित्र भूमि पर संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसी गोगोंदा की पवित्र भूमि पर हम लोग भी जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक देने का जिस तरीके से आंदोलन चलाया, उसी तरीका का आंदोलन इसी भूमि से आपके गोगोंदा की धरती से फिर से खड़ा होगा और इतिहास जो होगा करना होगा। जिस तरीके से आपकी इस गोगोंदा की धरती से आपके पूर्वज, हमारे पुरखे बहुत बड़ा मिशन चलाया, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, और जिस तरीके से राजा रजवाड़े हमारे पर शासन कर रहे थे, जिस तरीके से मुगलों पर हमारा आक्रमण चल रहा था, उसको भी हमारे पुरखों ने, हमारे कौम ने जड़ से उखाड़ करके फेंक देने का काम किया है। उसी तरीके का काम हम लोगों को भी करके दिखाना होगा। हमारे पुरखे कहते थे कि सूर्य धरती बीज नहीं खाए, तो वही बीज आज जिंदा है। इस धरती ने बीज नहीं खाया और वही बीज जिंदा है, और इसी बीज के माध्यम से बहुत बड़ा उपलान हो रहा है और ये जन जागरण रुकना नहीं चाहिए। ये बात हम लोग आपके बीच में यहां पर कहने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आदिवासी कौम स्वाभिमानी कौम है, अपने स्वाभिमान के लिए जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से हम लोगों को भी निरंतर तरीके से काम करना होगा। हमारे भारत देश के संविधान में भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट ये बोलता है कि आदिवासी ही इस देश का, इस धरती का मूल मालिक है। तो मूल मालिक के आज की तारीख में क्या हालात है ये आप लोग देख सकते हो। एक समय में आदिवासी ही यहाँ का मूल शासक हुआ करता था, यहाँ का मूल राजा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे महापुरुष, हमारे जो पुरखे थे, वो वीर महापुरुष योद्धा बने। वीर महापुरुष योद्धा बनने के बाद में किसान बने, पशुपालक बने। किसान और पशुपालक बनने के बाद में हमारे लोग मजदूर बन गए, और मजदूर के बाद आज की तारीख में हमारे लोगों की हालत हो गई है कि मजबूर हो गए। अब क्या करें? इस तरीके की बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे, और ये जो पीढ़ी है वो हमारे समाज की आखिरी पीढ़ी है, और आखिरी पीढ़ी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो हम लोगों को हमारे समाज के जन जागरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि हम लोगों को हमारे समाज हित में ज्यादा काम करने होंगे, तब जाकर के हम लोग निरंतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आज हमारे लोगों पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लगातार तरीके से हमारे लोगों पर अटैक हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को निरंतर तरीके से काम करना होगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपके स्थानीय लोग बहुत कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी विचारधारा का जन जागरण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे ऊपर जो इस प्रकार की बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों से हम लोग जूझे, उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जिस तरीके से ये बताया जाता है कि ये भारत जो है, भारत का नामकरण भी आदिवासियों के द्वारा हुआ है, आदिवासियों के नाम से भारत का नामकरण हुआ है। जिस तरीके से हम लोगों को इंडिजिनियस बोला जाता था, एबोरिजिन्स बोला जाता था, उसी तरीके से इंडिजिनियस के आधार पर इंडोज दैट इज इंडिया, यानी भारत देश का नामकरण भी इसी तरीके से इसी आधार पर हुआ है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब भारत देश का नामकरण आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के नाम से हुआ है, तो हम लोगों को
इस भारत को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। आज की तारीख में भारत नाम ही खत्म करने के लिए लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारे लोग आज भी नींद में सोए हुए, तो उन लोगों को जगाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे माची महाराज ये कह के गए, ये बता के गए कि आना वाला समय में सुरे किरेक दूर जे दीवा लागेला, किरेक वायरे बात खाएला, आना वाला समय में किरेक पड़िए पानी मिसाएला, आना वाला समय में आकाश में भाट पड़ी जाएला, आना वाला समय में बर्तन बाहर उतरेला। तो ये बात आज से 400 साल पहले माची महाराज ने बोली, तो आज की तारीख में वायरे बात खाए नहीं खाए, आज ने तारीख में आकाश में भाट पड़जे के पड़जे, आज ने तारीख में पानी कोटे सड़ियो। तो उसी समय उन्होंने ये बोला कि लास्ट युग में पाड़िया तुम्हारा राजा वेदा, तो यही वो युग है। इसी युग के अंदर हमारा शासन स्थापित करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग पुनः शासक बनेंगे, पुनः राजा बनेंगे। उस दिशा में हम लोगों को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आज हमारे इलाके में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से जीवन शैली को जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं नहीं बोल रहा भारत का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, ये लोग होम पारसी यूनानी यूरेशियन लोग इस देश के अंदर हैं, वो लोग लगातार तरीके से हमारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं, हमारे लोगों को कमजोर कर रहे हैं। तो हम लोगों को उनसे मुकाबला करने के लिए संवैधानिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। कानूनी जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम लोगों को अच्छा बोलना सीखना होगा, तब जाकर के ये लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। हमारे जो पुरखे हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो तो तीर धनुष और आपके कोपन के द्वारा, भाटे के द्वारा लड़ाई लड़ा करते थे। लेकिन आज का जो युग है वो अच्छा बोलते हुए लड़ाई लड़नी है, अच्छे संवैधानिक तरीके से जानकार बनते हुए लड़ाई लड़नी है, तब जाकर के हम लोग जीत सकते हैं। जो लोग भारत देश के कानून को ठीक से समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो लोग निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। हम बात तो कर रहे भारत के संविधान के अनुसूची 5 की, अनुसूची 5 में हम लोग बात कर रहे भारत के अनुच्छेद 13(3) की, हम बात कर रहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 की, हम बात कर रहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) की। तो हम लोगों को संविधान में जितने अनुच्छेद दिए हुए उन अनुच्छेदों को पढ़ना होगा। जिस तरीके से हमारे इलाके के अंदर अनुसूचित क्षेत्र माना गया है, अनुसूचित क्षेत्र को समझना होगा, टीएसपी को समझना होगा, टीएसपी में टीएससी को समझना होगा। ये बात इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग बताना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 में ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था लिखी हुई है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन करना होगा। जब हमारे अनुच्छेदों की हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, समझेंगे और ये जन हमारे घर घर तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के हम बहुत मजबूती से खड़े हो सकते हैं। आज की तारीख में हमारे देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, डैमेज हो चुका है। उस लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का हम लोग काम
नहीं होना चाहिए। इस तरीके का बहुत बड़ा नैसर्गिक सिस्टम बनाया, उसी आधार पे हम लोगों को काम करना चाहिए। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को मानते हैं। हम ये बात और बताना चाहते हैं कि भारत देश के अंदर 3 प्रकार की विचारधारा या 3 प्रकार की आस्थाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। एक होता है बिल्कुल नास्तिक, एक होता है आस्तिक, एक होता है वास्तविक। नास्तिक जो किसी में विश्वास नहीं करते, एक होते हैं आस्तिक जो आस्था में विश्वास करते हैं, एक होते वास्तविक जो वास्तविक बातों को विश्वास करते। तो हम भी वो कौन है जो वास्तविक बातों को मानते, प्रकृति को मानते, हमारे पूर्वजों को मानते, हमारे पुरखों को मानते। हमारे पुरखों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई, उसके आधार पे मानते, प्रकृति के सिस्टम को मानते। जिस तरीके से इस धरती पर विज्ञान पैदा ही नहीं हुआ था, उस समय से हमारे लोगों ने सारी चीजों की व्यवस्था बनाई। देख सकते हो हम लोग आविष्कार करता बने, ये बात सत्य। जिस तरीके से तुम्हारे इलाका में कासोट जानो, कासोट रोटी बनाने के लिए लकड़ी की कासोट बनाई कि नहीं बनाई? आपके सब्जी निकालने वाला साटवो या डोया, क्या बोलते हैं, डोया, डोया हमारे लोगों ने निर्माण किया कि नहीं किया? हम लोगों ने कासोट बनाई तो उन्होंने फलक का निर्माण किया। हम लोगों ने डोया आपका साटवा बनाया तो उन्होंने चम्मच का निर्माण किया। यानी आविष्कार करता बने कि नहीं बने? हम लोग पहले गली डंडा खेलते थे कि नहीं खेलते थे? आज की तारीख में उसकी कॉपी क्रिकेट के रूप में हुई कि नहीं हुई? पहले हम जंगलों में बकरियां चराने जाते थे तो उस समय राम मुखर्जी होता है पीछे रख के। आप में से पता होगा, ये बुजुर्ग लोगों को पूछना, उनको अच्छे से पता होगा। तो उसका खो खो का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे लोग पहले शिकार करने के लिए तीर धनुष से खेला करते थे, उसका निशानेबाजी हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम आविष्कार करता बने। जंगलों में कौन सी औषधि, कौन सी बीमारी के अंदर काम आती है, उसकी पहचान हम लोगों ने करी कि नहीं करी? कौन सा फल, कौन सा बीज खाने योग्य है, उसकी पहचान हम लोगों ने करी कि नहीं करी? तो हर चीज की पहचान हम लोग करता बने, हर तरीके से हम लोगों
देना होगा और हमारी व्यवस्था को बहुत मजबूती से खड़ी करनी होगी, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना होगा। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। हम लोग विशेषकर ये बात और बताना चाहते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि ये क्या कर लेंगे, इससे क्या होगा, लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं, हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हमारा पुरखों का बहुत बड़ा सपना रहा है, ये भिल टेरिटरी के अंदर एक अलग भिल राज्य अलग कायम होवे, अलग भिल प्रदेश बने, उसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को कहना चाहते हैं, जो लोग सरपंच बन रहे, एमएलए बन रहे, वार्ड पंच बन रहे, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी जनजागरण की मुहिम का हिस्सा बनिए। आने वाले समय में हम हमारे भीलों का अलग सेपरेट भिल प्रदेश बनाएंगे और भिल प्रदेश का आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। ये बात आपको करना चाहते हैं। ये बात भी इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारा अनुसूचित क्षेत्र का पूरा अलग मामला है। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुच्छेद 275 में हमारे आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा मौत मरण विवाह आचरण में खेत का सिस्टम अलग है। उसी के तहत हम लोगों को टीएसी मिला हुआ है। टीएसी का मतलब होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। तो यानी राजस्थान के अंदर दो तरीके के मुख्यमंत्री का प्रावधान है। एक होता है सिविल इलाके का, एक होता है शेड्यूल एरिया जिसको अनुसूचित क्षेत्र बोला गया। लेकिन होता क्या है, आज की तारीख में टीएसी का जो अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए था, यहाँ का होना चाहिए था, वो नहीं होकर कौन है उसका पता लगाओ। वो असंवैधानिक तरीके से कानून के विरोध में जाकर के आज का जो मुख्यमंत्री है वही आपका टीएसी का अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है। तो हम लोगों की ये जो लड़ाई है वो पहले तो सबसे पहले हमारे टीएसी पे हम लोगों को कब्जा करना होगा। जिस दिन हमारा टीएसी पे अध्यक्ष हो जाता है वही हमारा एज सेपरेट मुख्यमंत्री होगा। उसके लिए सबसे पहले हमारी लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े मंचों पर बोल रहे हैं और लगातार तरीके से बात को समझा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आपके बीच में आज यहाँ पर आए और आप लोगों के बीच में मिलकर के वही बात बताने के लिए